हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में कि आप भी अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर आप भी छोटी मोटी नौकरी करते हो एंड डिविडेंड से पैसा कमाना चाहते हो, कोई स्टॉक ऐसा लेना चाहते हो, तो आपको डिविडेंड के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। कोई भी कंपनी किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को डिविडेंड देती क्यों है एंड कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है तो उससे इंसान का क्या फ़ायदा होता है, इन सभी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको मुकेश अंबानी जी के बारे में मैं एक शॉकिंग बात बताता हूं कि 2019 में ही उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री के 293 शेयर्स थे। एंड अगर हम बात करते हैं सिर्फ डिविडेंड इनकम की, तो मुकेश अंबानी जी ने 2019 में, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री ने ₹6.5 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था, उस समय पर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उनकी डिविडेंड इनकम 19,000 करोड़ के आसपास थी। एंड आज के समय में रिलायंस इंडस्ट्री ने 2023 में ₹9 पर शेयर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया हुआ है। एंड आज के समय में कैलकुलेट करते हैं उनके शेयर से उसकी इनकम की, मुकेश अंबानी जी के इनकम की, तो लगभग 26,000 करोड़ की इनकम निकल के आती है सिर्फ डिविडेंड से। तो इस बात से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि किसी भी कंपनी के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ उसके डिविडेंड के जरिए आप हर साल इतना पैसा कमा लोगे कि आपको कहीं भी जॉब करने की या फिर अदर जगह से इनकम लेने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है कि कोई भी कंपनी किसी भी इंसान को डिविडेंड देती क्यों है। तो यहाँ पर बात आती है, आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आप शेयर उनके होल्ड करके रखते हो, तो वो कंपनी आपको जो है डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड देने का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो ये होता है, जब कोई भी कंपनी अच्छे खासे मुनाफे कर रही होती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उस मुनाफे का, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी का स्टॉक होल्ड करते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हो, मालिक हो जाते हो 0.000 कुछ परसेंट तक। तो आपको भी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, यानी कि 0.0001% समथिंग का हिस्सा आपको प्रॉफिट का दिया जाता है। एंड ये सारी जो भी चीजें होती हैं ये उस कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई अपने जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देना है या फिर रिटेन कर लेना है या फिर क्या करना है। ये सारे डिसीजन उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में जो भी डिविडेंड से रिलेटेड ये सारी चीजें थी वो क्लियर हो गई होंगी कि कोई भी कंपनी किसी भी इंसान को, किसी भी शेयर होल्डर को जो है डिविडेंड क्यों देती है। अब बात करते हैं कि आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी एफडी या फिर सेविंग अकाउंट में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करो या फिर उसमें सेव करके रखो। तो यहाँ पर बात आती है कंपाउंडिंग की। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो एंड उस कंपनी का स्टॉक जो है ग्रो होता जाता है, तो साथ ही में आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है एंड उसी के साथ में आपकी अदर इनकम, यानी कि डिविडेंड के जरिए अदर इनकम भी जनरेट होती है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट या फिर एफडी की, वहां पर अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो अगले 20 साल तक आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, उसकी वैल्यू 1,000 ही रहेगी। आप जो भी इंटरेस्ट कमाओगे वो हर साल 7% के हिसाब से, 8% के हिसाब से आपको सिर्फ उस इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा एंड वो भी बढ़ेगा नहीं। आपको कंटिन्यूसली 70 रुपए का लगभग आप मान के चलो, अगर 7% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है तो 70 रुपए आपको हर साल का, लगभग हर साल 20 साल तक कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। उसी के बजाय अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो डिविडेंड की वैल्यू होगी वो भी लगभग हर साल बढ़ती चली जाएगी, जिस हिसाब से उस कंपनी की ग्रोथ होगी। एंड आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे शेयर के लिए उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी जैसे जैसे उस कंपनी की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर ये दो तरह से आपकी इनकम में जनरेट करता है, ग्रोथ करता है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, बजाय इसके कि आप एफडी या फिर सेविंग अकाउंट में अपना पैसा डालते हो। तो ये बहुत बड़े डिफरेंस आ जाते हैं कंपाउंडिंग के, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर से ही आपका जो भी पैसा है वो ग्रोथ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड जो भी पैसा लाइक आप एफडी वगैरह में डालते हो वहां पर आपके पैसे की वैल्यू बिल्कुल नहीं बढ़ती, सिर्फ आपके इंटरेस्ट से ही आपको पैसा मिलता है, जो भी उसमें ब्याज मिलता है। उम्मीद करूंगा आपको डिविडेंड से रिलेटेड ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं जो सबसे अमीर इंसान है, क्या वो भी डिविडेंड से पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं एंड क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वॉरेन बफेट की, आपने स्टॉक मार्केट के अंदर उनका नाम जरूर सुना होगा। तो उन्होंने आज तक कोई भी स्टॉक नहीं बेचा है जब तक उस कंपनी की, उस स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार नहीं हुई है।
वो सारे ही कंपनी के स्टॉक जो भी होते हैं उनके शेयर्स होल्ड करके रखते हैं एंड सिर्फ उसके डिविडेंड के जरिए जो भी कमाया हुआ पैसा है उसके जरिए एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर लाखों करोड़ों का डिविडेंड उनको मिलता रहता है हर साल एंड उसी से उनको वो एंजॉय करते हैं। आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड 10-15 कंपनी से मिलता है। जितने भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, जितने भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, आप उन सभी कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको उन सभी कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। लेकिन वो तभी मिलता है जब उस कंपनी का प्रॉफिट जो है अच्छा चल रहा होता है, कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही होती है। तो अगर आप भी किसी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो डिविडेंड देती है तो आप डिविडेंड फंड्स में, डिविडेंड इंडेक्स फंड में आप जो है आराम से पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो एंड बिना किसी टेंशन के आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हो। इसी के अपोजिट जस्ट मैंने एफडी एंड सेविंग अकाउंट का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंडिंग वहाँ पे काम नहीं आता। मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी कि आपको अपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कैसे करनी है एंड डिविडेंड के जरिए पैसा कैसे कमाना है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।